हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक हैं। मैं हूं सर सागर और आप देख रहे हो सागर वीलॉग्स। जैसा कि हम आपको गाइड करते रहते हैं, इस वीडियो में भी मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि एक बात याद रखना, बजाय आप 1 साल या 2 साल वेस्ट करके ये फैक्ट्स आप रियलाइज़ करें, तो इस वीडियो को 5 मिनट के अंदर देख के, सुन के, ऑब्जर्व करके आप बहुत सी लर्निंग एडॉप्ट कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया। सो हम इसी प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को प्रॉपरली यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें। पर्सनली हम करियर काउंसलर्स हैं, चाहे MD गेट हो, E-गेट हो या जनरली यूनिवर्सिटीज हों, ठीक है। सो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिंस सुपीरियर सर्विसेज, उसके अंदर काम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन करियर काउंसलिंग मेरे हाथों में होती है। उसकी एक वजह है, प्रोबेबली हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि MD गेट में हैं, जो कि E-गेट में हैं, जो कि जनरल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, लॉ के अंदर हैं एंड सो ऑन। बेटा अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि ईयर की एंडिंग में स्टूडेंट्स के माइंड में होती है। स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं किसी भी टेस्ट के अंदर, तो उनको क्या करना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव क्या है। या वो कैंडिडेट्स जो कि पास तो हो जाते हैं लेकिन उनकी मार्क्स एवरेज होती हैं, वो अपना डिजर्विंग डिपार्टमेंट नहीं ले पाते। हम इसकी सॉल्यूशंस देंगे, आपको क्या करना चाहिए प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और जो चीज़ समझ में ना आए एंड में क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट पास नहीं कर पाते, चाहे MD गेट हो, E-गेट हो, जनरल यूनिवर्सिटी हो। हम जनरली चीज़ों की बात करते हैं या लेट को। बेटा एक तो स्टूडेंट्स जो हैं फॉर इंस्टेंस अगर वो पासिंग मार्क्स नहीं ले पाते तो उनका एक ट्रॉमा फेज होता है, उनको हम यहाँ पर इस चीज़ पे नोटिस करेंगे मेडिकली। बेटा स्टूडेंट्स की दिल टूट जाती है, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते, तो सीम्स लाइक दैट ये सिर्फ स्टूडेंट से नहीं होता, ये बिगिनिंग में हर किसी से होता है, चाहे MD गेट हो, E-गेट हो, चाहे जो भी स्टूडेंट हो, चाहे CSS का, PMS का, सारे स्टूडेंट्स की जो है मेंटल ट्रॉमा सेम सिचुएशन होती है। वो कैसे? क्योंकि वो पूरी तरह मेहनत कर पाते हैं और मेहनत करते भी हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट या कॉम्बिनेटरी टेस्ट में उनकी रिजल्ट्स जो है वो डिजर्विंग नहीं आती। डिजर्विंग मीन टू से जितनी वो मेहनत करते हैं उनको वो अचीवमेंट्स नहीं मिलती। अब यहाँ पर हम के दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फोकस करेंगे अगर वो चीज़ें अचीव ना हो तो अब क्या करें। बेटा सबसे पहले मैं आपको गाइड करूँगा ऑल कैंडिडेट्स जो कि डिजर्विंग मार्क्स नहीं ले पाए हैं और किसी भी एंट्री टेस्ट को, कॉम्पिटिटिव को पास नहीं कर पाए हैं, और ये वो सोच रहे हैं कि ये अगर हम यहाँ पर फेल हो गए, पूरी ज़िंदगी में फेल हो गए, तो ऐसी बात नहीं होती। एज अ टीचर मैंने भी एक एज थी, स्टूडेंट एज थी, उसके अंदर हमने फेल्यूर फेस किया था, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स उस फेल्यूर का कोई भी असर हमारे प्रेजेंट पे नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजंस करते हैं, तो ये जो फेल्यूर है इसका कोई भी असर नहीं होता आपके फ्यूचर पे या आपके प्रेजेंट पे। अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स अगर MD गेट में, E-गेट में, लेट में या फिर जनरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक ही चीज़ को गोल ना बनाए। अगर वो फॉर इंस्टेंस मेरठ में फेल हो गए हैं तो अभी GC यूनिवर्सिटी है उसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में फेल हो गए हैं तो अभी GC यूनिवर्सिटी है, अगर उनका E-गेट बैकग्राउंड है, MD गेट बैकग्राउंड है, उसमें जा सकते हैं। या फिर कराची यूनिवर्सिटी जिसको हम KU यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसके अंदर भी स्टूडेंट जा सकते हैं। इसके अंदर फ़ी का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट और अच्छा होता है, वहाँ की डिग्री और मैटर करती है। बस ये जगह दातू से दूर है, लाड़काना से दूर है, जामचोरों से हैदराबाद से दूर है। दूरी की कोई बात नहीं, मैं भी इंटरमीडिएट वहाँ से करके आया हूँ, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। वहाँ की जो एनवायरनमेंट का असर है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी, आपका जो पेयर ग्रुप होगा वो ज़्यादातर इंटेलेक्ट होगा और वहाँ से आप लर्निंग ज़्यादा कर पाएंगे, बजाय मेरठ यूनिवर्सिटी, बजाय सीनियर यूनिवर्सिटी, बजाय कोई और यूनिवर्सिटी जिसको आपने लाइफ बना दी हो। अब पेरेंट्स आपके नहीं मानते तो पेरेंट्स को समझाओ, उनको कहो फाइनेंशियल सेम है, उनको कहो जितनी यूनिवर्सिटी दूर है उतनी वहाँ पर है। कराची इज़ मेगा सिटी, मेगा मीन से बिग सिटी, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अगर आप 2 इयर्स पढ़ रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, उसके थ्रू आप किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो। तो कराची बिग सिटी है, मेगा सिटी है, वहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके जाते हैं, लेकिन
वहाँ पर जो ग्रेजुएशन करते हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, वो अपना के पॉकेट मनी या अपनी जो फ़ी होती है एनुअल वो निकाल लेते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो कि पास तो हो गए हैं लेकिन उनको डिपार्टमेंट जो है डिजर्विंग नहीं मिला, उनको क्या करना चाहिए? अब वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस फेलियर भी, या वो स्टूडेंट्स जो कि डिजर्विंग डिपार्टमेंट नहीं दे पा रहे, वो क्या करते हैं, साल गैप कर लेते हैं। वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं मिला, चलो अगले साल हम एंट्री टेस्ट देंगे। तो ये पासिंग वाले जो पास हो गए हैं एवरेज, उनके लिए भी सेम एडवाइस है, वो जीसी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो एक बात याद रखना, साल को वेस्ट ना करना। जो भी डिपार्टमेंट मिले, मसलन आपकी मार्क्स हो 40, 35 और जो आपका डिपार्टमेंट हो डिजर्विंग वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या करें, आप 5 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, चाहे किसी भी ग्रुप से हो। आपको अगर डिपार्टमेंट वो मिल गया, वही लोअर स्टैंडर्ड में मिल गया, इट्स कूल, इट्स अमेजिंग, आप उसको कि उसमें एडमिशन लेके उसको कंटिन्यू करो, बजाय एक साल घर में बैठ के घर जमाई बन के ताने, रिलेटिव्स के ताने, फैमिली के ताने, दोस्तों के ताने, अपने आप को कोसना। तो इससे क्या होता है, इंसान बाउंड हो जाता है, उसकी स्टडी नहीं होती और उसका कॉम्पैक्ट भी एकेडमिक में नहीं हो पाता इतनी जल्दी। तो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप जो है यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें, जैसा कि हर स्टूडेंट करते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी करते हैं, कोई 2 ईयर्स के लिए भी ज्वाइन कर लेते हैं, फॉर MD किट, फॉर E किट, फॉर बेटर फ्यूचर। फिर जब उनका हो जाता है, इट मीन्स ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर आप अपने गोल के तरफ, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ प्रिपरेशन करते रहें। फॉर इंस्टेंस, आप अगर सोशल साइंसेस में हो, आपको कंप्यूटर साइंसेस में जाना होता है, तो आप सोशल साइंसेस में कंटिन्यू करो और अपार्ट फ्रॉम दैट साइड में सेल्फ स्टडी करते रहो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बेटा सीम्स लाइक दैट, मैं वही कहूँगा जो कि पासिंग उठा रहे हैं, सेम प्रिपरेशन, आप अपने आप को गैप ना दो, प्रिपरेशन कंटिन्यू करके कराची यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहाँ पे एंट्री टेस्ट हो अपनी, इंशाल्लाह वहाँ पर आपका अच्छा स्कोर होगा और वहाँ पर आपको ब्राइट फ्यूचर अपने डिजर्विंग डिपार्टमेंट के हिसाब से मिल जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट हम भी सोचते थे कि यही यूनिवर्सिटी है, उसमें देते थे, फेल हो जाते थे, कोई भी स्टूडेंट, जनरली बात कर रहे हैं हम, तो स्टडी नहीं हो पाती थी, मेंटल ट्रॉमा, घर में ये वो भाग दौड़। लेकिन इन चीज़ों को फेस करना भी स्टूडेंट का एक स्टेज है, टीचर्स को गाइड करना चाहिए कि ये भी स्टेज है, फेल्यूर इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। अब ऐसे नहीं कि सबको सक्सेस मिले, सबको फेल्यूर मिले, ये दोनों चीज़ें हैं। सक्सेस को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल है, अनापरस्ती या हमें कोई चीज़ मिल जाए तो किसी को हम नीचे समझते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता, सारी चीज़ें बराबर हैं। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपका डिजर्विंग डिपार्टमेंट नहीं मिला, कराची की तरफ चले जाए, अगर आपका डिजर्विंग डिपार्टमेंट मिल गए हैं तो उसको कंटिन्यू करें। अगर ना ही डिजर्विंग डिपार्टमेंट इस साल नहीं मिल रहा तो गैप ना करें, अपने आप को कोसोगे, अपना जो दोस्त होगे वो आगे चले जाएंगे 1 साल। तो यहाँ पर अब फैमिली का ये माइंडसेट होता है, जो डिपार्टमेंट डिजर्विंग में है वो आपको नहीं मिला, अब हम इसमें खर्च क्यों करें, पैसे क्यों दें? तो पेरेंट्स को समझना चाहिए, या आप अगर पेरेंट्स को समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं समझ सकते हो सबको बोलो ये वीडियो देख लो एक बार, 5 मिनट है हमारे लिए, सेक्रीफाइस करो 10 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है, देखिए 2 चीज़ें याद रखें, जब आपके पास वक्त होता है तब आपके पास पैसे नहीं होते, लेकिन जब आपके पास पैसे होते हैं तब आपके पास वक्त नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात समझने की है, स्टूडेंट के पास अभी वक्त है, पैसों की चिंता ना करें, पैसे लगा ले, वो भले साइड के एक डिपार्टमेंट में, चाहे लोअर स्टैंडर्ड हो, एवरेज हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो उनके लिए डिजर्विंग ना हो, जो आपके लिए डिजर्विंग ना हो, आप उसको फिट कर दो यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, कि ग्रूमिंग होती है, उससे स्टूडेंट का माइंड ग्रो होता है, वो स्टडी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, ठीक है। बजाय आप वो घर में बैठे एक लाइब्रेरी में बैठ जाए और अपने आप को कोसे, तो इससे स्टूडेंट का माइंड नैरो हो जाता है, ठीक है, स्टूडेंट कम बैक नहीं कर पाता एकेडमिक में। तो एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन आपको समझना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी चाहिए। स्टूडेंट को आप सपोर्ट करें कि आपको टेंशन नहीं लेनी, आप अपने इस डिपार्टमेंट को भी कंटिन्यू करें, अपनी प्रिपरेशन को भी साइड बाई साइड स्टडी में सीरियस होकर कंटिन्यू करें।
पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है इस साल के दौरान अपने बच्चे को चेकमेट करें। चेकमेट क्या, वो पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो स्टूडेंट को भी हम लोग सजेशन देते हैं। ऐसे नहीं कि अभी गुस्सा होगा आपके अंदर कि हमने फेल कर दिया या डिजर्विंग डिपार्टमेंट नहीं मिला, अभी आप जो है दिल खट्टी हो गई होगी कि नहीं पढ़ें या ज़्यादा पढ़ रहे होंगे अभी, तो इस गर्मी को बराबर रखें, इक्विलिब्रियम में लाए, इस चीज़ को साल तक यूज़ करें। ऐसे नहीं कि एक हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए फिर जो ड्रामा है वो ख़त्म हो गया तो चल ठीक है इसको ही कंटिन्यू करते हैं। नो, क्लियर। कभी कभी एक बार याद रखना, मेरे टीचर ने कहा था जब हम एरो को आगे छोड़ना चाहते हैं, आगे फेंकना चाहते हैं, तो वो उसको पीछे होना पड़ता है। वो पीछे हो गया, फिर डबल जितना पीछे होगा उतनी ही एक्सेलरेशन से, उतने ही तेज़ी से आगे जाएगा। तो जब आप पीछे हो जाएं, ये बात याद रखें कि अगली बार आप अपनी ही जिस स्पीड से पिछली बार गए थे उससे ज़्यादा नेक्स्ट टाइम जाओगे। क्लियर। तो बेटा आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको अगर किसी और चीज़ पे करियर काउंसलिंग चाहिए, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि एज एन इंस्ट्रक्टर मैंने आपको दिया। थैंक यू। अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर सीखनी है, यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट एंड यू कैन चेक मेट टेंसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन एंड सो ऑन। और इस प्ले लिस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।